बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी दोनों बेंगलोर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बाद बेंगलोर की संगत के साथ क्या हुआ, बाबा जी ने संगत को क्या निर्देश दिए, और सबसे खास बात, एक भाई ने ऐसा क्या किया कि उसने बाबा जी का दिल ही जीत लिया। ये पूरी बात आपको आगे चलकर मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और यकीन मानिए, इस छोटी सी घटना में प्रेम, सेवा और सब्र, अनुशासन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक शब्द याद आ रहा है जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाता। तो चलिए अब जानते हैं कि बेंगलोर में बाबा जी और हुजूर जी के पहुंचने के बाद क्या हुआ, और उस भाई ने आखिर ऐसा क्या किया कि बाबा जी का दिल जीत लिया। आज सबसे पहले डेरा ब्यास से संगत के लिए बहुत प्यारी सुगत खुशखबरी देखने को आई। आज बाबा जी ने डेरा ब्यास के पंडाल में संगत को लगभग 5 मिनट के दर्शन दिए। बाबा जी ने संगत को दर्शन देकर अपनी दया, मेहर और आशीर्वाद प्रदान किया। दर्शन के इस छोटे से समय में भी संगत का उत्साह और प्रेम देखते ही बन रहा था। इसके बाद बाबा जी डेरा ब्यास से बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। कहते हैं ना, मुर्शिद दरवाजे खोलता है, लेकिन आपको खुद चलकर अंदर जाना है। और अब बेंगलोर की संगत के लिए खुशी का पल आ गया है। बाबा जी और हुजूर जी बेंगलोर पहुंच गए हैं। बेंगलोर की संगत बाबा जी और हुजूर जी के स्वागत और दर्शन के लिए पूरी तरह ही तैयार थी। जिन आंखों को लंबे समय से अपने मुर्शिद के दर्शन का इंतज़ार था, अब वही आंखें बाबा जी और हुजूर जी को अपने सामने देखकर धन्य होने वाली है। बाबा जी और हुजूर जी जल्दी ही बेंगलोर की संगत के बीच होंगे। मतलब बाबा जी और हुजूर जी बेंगलोर की संगत को जल्द ही दर्शन देंगे। अभी फ़िलहाल सेवादारों और जो वहाँ मौजूद संगत थी, उन्हें दर्शन मिल चुके हैं। मालिक की दया और मेहर से ये पावन अवसर संगत के लिए बेहद खास बन गया है। संगत के लिए यही अरदास है कि हर कोई प्रेम, नम्रता और अनुशासन के साथ इस पावन दिन का आनंद ले और बाबा जी की दया मेहर प्राप्त करें। बाबा जी और हुजूर जी बेंगलोर जैसे ही पहुँचे हैं, ऐसे पावन अवसर पर संगत से यही विनती है कि सभी प्रेम, नम्रता और अनुशासन का पालन करें। बाबा जी ने हमेशा संगत को समझाया है कि सेवा और सत्संग के अवसर पर हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना है। किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, एक दूसरे को धक्का ना दें और ना ही बाबा जी के पीछे जाने या उनके बहुत करीब पहुंचने का प्रयास करें। जो भी सेवा की जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरा श्रद्धा और शांति से निभाएं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपने मुर्शिद की खुशी और संगत की सुविधा का ध्यान रखा जाए। दर्शन पाने की चाह स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दर्शन उसी की दया से मिलते हैं। इसीलिए मन में सब्र रखें, शांत रहें और जिस व्यवस्था के अनुसार संगत को दर्शन का अवसर दिया जा रहा है, उसका पूरी तरह पालन करें। बेंगलोर की पूरी संगत से यही निवेदन है कि सेवादारों का सहयोग करें, व्यवस्था बनाए रखें और हर परिस्थिति में प्रेम व नम्रता का परिचय दें। क्योंकि जब हजारों लाखों संगत एक जगह इकट्ठी होती है, तो हमारा थोड़ा सा अनुशासन किसी दूसरे भाई बहन के लिए बहुत बड़ी सुविधा बन सकता है। इन सभी निर्देशों का पालन करें। केवल दर्शन का अवसर ना मानकर सेवा, सिमरन, प्रेम, सब्र और नम्रता का अवसर भी बनाए रखें। बाबा जी और हुजूर जी जैसे ही बेंगलोर पहुँचे, उन्होंने वहाँ के सेवादारों को अपने दर्शनों से निहाल किया और साथ में भंडारे की तैयारी का भी उन्होंने एक बार चेक किया। बेंगलोर की संगत पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने सद्गुरु के स्वागत और दर्शन के लिए तैयार बैठी थी। मालिक की दया, मेहर सब संगत पर बनी रही। बेंगलोर में बाबा जी और हुजूर जी के आने की खबर जैसे ही संगत को मिली, हर तरफ खुशी का माहौल बन गया। किसी को दर्शन की खुशी थी, किसी को सेवा की। कई भाई बहन दूर दूर से चल कर आए थे।
किसी ने घंटों सफ़र किया था, किसी ने रात भर जाकर इंतज़ार किया था। हर किसी के मन में बस एक ही इच्छा थी, काश एक बार बाबा जी के दर्शन हो जाए। दर्शन का समय आया तो संगत में उत्साह बढ़ने लगा। एक भाई अपने साथ खड़े सेवादार से कहने लगा, भाई अगर थोड़ा आगे चले जाएं तो शायद बाबा जी के दर्शन और अच्छे हो जाएंगे। सेवादार ने प्यार से कहा, भाई जी यहीं रहिए, सभी को दर्शन का अवसर मिलेगा, व्यवस्था बनाए रखें, यही हमारी सेवा है। लेकिन भाई के मन में दर्शन की इतनी जल्दी थी कि उसे लगा कि थोड़ा आगे जाने से क्या नुकसान है। फिर उसे अचानक बाबा जी की एक बहुत साधारण सी बात याद आ गई। सत्संग में सिर्फ गुरु के दर्शन करना ही ज़रूरी नहीं, गुरु की सीख पर चलना भी ज़रूरी है। वो वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बुजुर्ग माता जी खड़ी थी। उसने सोचा, अगर मैं आगे चला गया तो शायद इनके दर्शन में परेशानी होगी। वो पीछे हट गया और माता जी को आगे खड़े होने की वजह दे दी। माता जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। उस भाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि शायद यही बाबा जी की सिखाई हुई सेवा है। कुछ देर बाद जब बाबा जी के दर्शन हुए तो उसे लगा कि आज उसने केवल बाबा जी को नहीं देखा, बल्कि बाबा जी की एक सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की है। उसने मन ही मन, बाबा जी मुझे हमेशा प्यार ही बनाए देना कि आपके दर्शन की इच्छा में भी किसी दूसरे की परेशानी का कारण ना बनूं। और शायद यही बात हमें बेंगलोर की संगत से भी सीखनी चाहिए। संगत जी, ये बात बताने वाले भी एक सेवादार भाई हैं जिन्होंने ये बात आज हमारे साथ साझा की है, जो कि इस वक्त बेंगलोर में सेवा कर रहे हैं। जब हज़ारों लोग एक जगह अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए आते हैं तो हर किसी के मन में प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम की सबसे खूबसूरत पहचान तब होती है जब हम धैर्य रखें, व्यवस्था का पालन करें, सेवादारों का सहयोग करें, किसी को धक्का ना दें और अपने कारण किसी दूसरे की परेशानी ना बने, क्योंकि संगत में हमारा व्यवहार भी एक तरह की सेवा ही है। बाबा जी के दर्शन कुछ मिनटों के हो सकते हैं, लेकिन उन कुछ मिनटों में हम जो सीख लेकर लौटते हैं वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रह जाती है। इसीलिए बेंगलोर की संगत के लिए एक छोटी सी अरदास है, दर्शन के लिए आंखें बाबा जी की ओर रहे और कदम हमेशा अनुशासन के रास्ते पर रहे, क्योंकि मुर्शिद के पास पहुंचने की सबसे खूबसूरत राह प्रेम, सब्र और सेवा से होकर ही जाती है। संगत जी, बाबा नानक के बचपन से लेकर युवावस्था तक बहुत सारी बातें हमने सुनी होंगी। उन बातों में कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ हमें उनकी साखियाँ सुनकर ही पता चलता है। हिंदू और मुसलमान के गुरु कहे जाने वाले बाबा नानक क्या नमाज़ पढ़ते थे? और क्या वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे? क्या बाबा नानक ने खुदा के सामने सर झुकाया था? और बाबा नानक सच्ची नमाज किसे कहते हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो पूरी साखी ज़रूर सुनिएगा। बाबा नानक के बचपन से लेकर जवानी तक अनेकों घटनाएं हुई है। उनमें से यह प्रमुख घटना है। बाबा नानक 12 साल के एक मोदी खाने में काम करते थे। बाबा नानक रोज़ बेई नदी में स्नान भी किया करते थे और बाद में नदी के किनारे बैठकर कीर्तन करते थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाया करते थे। बाबा नानक मोदी खाने में बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और अपनी कमाई से बचा हुआ राशन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। बाबा नानक का ईश्वर के प्रति प्रेम और उनका दयालु स्वभाव सिर्फ सुल्तानपुर लोधी में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक उसके चर्चे फैले हुए थे। शुरू में बाबा नानक अकेले ही स्नान किया करते थे, परंतु अब उनको देखकर उनके भक्त भी बेई नदी पर स्नान करने के लिए आने लगे। एक बार की बात है, एक दिन बाबा नानक स्नान करने के लिए बेई नदी में पहुंचकर बाबा नानक ने डुबकी लगाई। बाबा नानक के भक्त उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो स्नान करने के पश्चात बाहर आएंगे, लेकिन वो बहुत हैरान परेशान हुए जब एक बार बाबा नानक को डुबकी लगाने के बाद उन्होंने दोबारा नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो बाबा नानक का इंतज़ार करते रहे। बाबा नानक का इंतज़ार करते करते उनको सुबह हो गई, लेकिन बाबा नानक नदी से बाहर निकले ही नहीं। ये देखकर सभी भक्त इकट्ठे होकर बीबी नानकी जी के पास पहुँचे और जाकर उनको बाबा नानक के बारे में सारी बात बताई। कहते हैं उस समय सुल्तानपुर लोधी के लोगों ने मान लिया था कि बाबा नानक नदी में डूब गए हैं, लेकिन संगत जी, उनकी बहन
बीबी नानकी जानती थी कि उनके भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि बीबी नानकी जी को पता था कि बाबा नानक को साक्षात निरंकार का रूप है। संगत जी, बीबी नानकी को तो ये विश्वास था, लेकिन शहर के लोगों को उनके इस रूप की खबर नहीं थी। इसीलिए ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि बाबा नानक डूब गए हैं। ये खबर फैलते फैलते मोदी खाने के नवाब तक पहुंच गई और उन्होंने यह समझ लिया कि बाबा नानक इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन संगत जी, बाबा नानक एक ऐसी हस्ती थे जिनके चमत्कार बचपन से ही लोगों को पता लगने लग गए थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन लोगों ने ऐसा चमत्कार देखा कि वो अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा नानक बेई नदी के बाहर निकले और बाहर आते ही मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे, और साथ में ये भी कहने लगे कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम। सुल्तानपुर लोधी के लोग बाबा नानक को जिंदा देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अगर कोई आम इंसान होता तो वो 3 दिन नदी में रहकर वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि आम इंसान तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही पानी में ज़िंदा रह सकता है। इसीलिए उन लोगों को समझते हुए देर न लगी कि बाबा नानक साक्षात निरंकार का रूप है, ईश्वर का रूप है। बाबा नानक के जीवित होने की खबर की चर्चा पूरे सुल्तानपुर लोधी में होने लगी। ये खबर फैलते फैलते मोदी खाने के नवाब तक भी पहुंच गई और बाबा नानक मिल गए हैं, और वो नदी से बाहर आते ही यह बोल रहे हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। ये बात सुनकर नवाब ने एक आदमी को बाबा नानक के पास भेजा और कहा कि उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। जब नौकर ने जाकर बाबा नानक से कहा कि आपको नवाब साहिब को ने बुलाया है, तो बाबा नानक ने उससे कहा, अब मैं सिर्फ एक निरंकार का नौकर हूँ, उस ईश्वर का नौकर हूँ और किसी का नहीं। आज से मोदी खान को नौकरी मैंने छोड़ दी है। अब नौकरों ने बाबा नानक के मुंह से ये बात सुनी तो जानकर सारी बात नवाब को बताई। नवाब के नौकरों को समझकर दोबारा बाबा नानक के पास भेजा और कहा कि वो बाबा नानक को मालिक के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते मिलना चाहते हैं। जब बाबा नानक ने नवाब की ये बात सुनी तो वो उनसे मिलने चले गए। जब बाबा नानक वहाँ पहुँचे तो सुल्तानपुर लोधी का काजी भी वहाँ बैठा हुआ था। बाबा नानक को देखकर काजी ने कहा, आज तो सबको ये बोल रहे हो कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, इसका क्या मतलब है? क्या आपको नज़र नहीं आता कि हम मुसलमान आपके सामने बैठे हुए हैं? आप हमको देखने के बाद भी ये बात बोल रहे हो? बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, मैंने यही बोला था और आगे भी यही इसी तरह कहेंगे। बाबा नानक की बात सुनकर काजी बोला, आपको अपनी ये बात साबित करनी पड़ेगी कि हम मुसलमान क्यों नहीं। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, आपकी बात ठीक है, लाखों करोड़ों लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, परंतु सिर्फ कह देने से क्या होता है यदि उनके अंदर सच्चे मुसलमानों वाले गुण ही नहीं हैं। फिर बाबा नानक ने काजी से पूछा, क्या ईश्वर एक नहीं है और क्या हम सब उसकी संतान नहीं हैं? जब हम सब परमात्मा की ही संतान हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई क्यों नहीं हैं? तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये सब भाइयों की तरह रहते हैं? ये सभी एक दूसरे से भाईचारे की जगह नफरत क्यों करते हैं? एक दूसरे के खून के या से क्यों हैं? ये सब तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे हुए हैं। बाबा नानक ने काजी को समझाते हुए कहा, सच्चा मुसलमान तो वो होता है जो दूसरों का हक ना मारे, मजलूमों का कुछ जुल्म ना करे, सबके साथ प्रेम भाव से रहे। क्या यहाँ पर कोई इस तरह का मुसलमान है जो अपनी कमाई में से गरीबों की मदद करता हो और हर इंसान को बराबरी समझता हो? काजी और नवाब ने जब बाबा नानक की ये बात सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुए। तब उन दोनों ने श्रद्धा से बाबा नानक के आगे सर झुकाया और कहा, बाबा नानक, आप धन्य हो, आपने जो आज हमें हमारी हकीकत का सामना करवा दिया। दोस्तों, इतिहास में दर्ज है कि उसके बाद बाबा नानक ने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी और सारा हिसाब किताब ख़त्म करके आज़ाद हो गए। उसके बाद बाबा नानक सारा दिन अपनी मर्जी से बिताने लगे। वो सारा समय ईश्वर का गुणगान करते थे, उनका कीर्तन करते थे। उधर नवाब को देखकर काजी बाबा नानक के चरणों में झुक तो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी संयम नहीं था। इसी वजह से एक दिन काजी ने नवाब से कहा, बाबा नानक कहते हैं ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है,
अगर उन्हें दोनों धर्मों में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता तो फिर आप उन्हें कहें कि एक बार हमारे साथ आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। नवाब भी काजी की बातों में आ गया। उन्होंने बाबा नानक को खबर भिजवाई और कहा कि आज आप हमारे साथ चलकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। बाबा नानक ने जब उनकी यह बात सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुरा दिए और मस्जिद में चले गए। बाबा नानक कभी भी ऐसे नहीं जाते। जब उन्होंने किसी को समझाना या सही रास्ता दिखाना होता है वो तभी वहाँ पर पहुँचते थे। बाबा नानक की हर यात्रा में, हर बात में कोई ना कोई राज ज़रूर छिपा है। बस ज़िद में नवाब और काजी पहले से ही बाबा नानक का इंतज़ार कर रहे थे। जब नमाज का समय हुआ तो काजी और नवाब नमाज के नियमों के मुताबिक नमाज पढ़ने लगे, लेकिन बाबा नानक ना तो नीचे बैठे और ना ही उन्होंने सर झुकाया। वो चुपचाप खड़े रहे। जब सभी लोगों ने नमाज ख़त्म की तो काजी नवाब नाराज़ होकर बाबा नानक से बोले, आपने यहाँ पर आकर भी हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इसका मतलब साफ है कि आप हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क समझते हैं। उन्होंने अलग अलग समझते हैं। यदि आप दोनों धर्मों में अंतर ना समझते होते तो आप आज हमारे साथ नमाज ज़रूर पढ़ते। बाबा नानक उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और गंभीर स्वर में बोले, और यहाँ पर नमाज किसके साथ पढ़ता? फिर बाबा नानक ने काजी की तरफ देखा, कहा, साहब आप तो यहाँ पर थे ही नहीं। काजी ने जब बाबा नानक की ये बात सुनी तो हैरान होकर बोला, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं तो यहीं पर था, आपके सामने ही तो था और नमाज भी आपके सामने ही पढ़ रहा था। तो नवाब साहब भी यहीं पर थे, तो इस बात के यहाँ पर सभी गवाह हैं। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, इस बात में तो मैं मना नहीं कर रहा। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि शारीरिक रूप से आप दोनों यहीं पर थे। आप नमाज के समय आप झुकते और उठते ही रहे, परंतु आपका मन यहाँ पर नहीं था। आपका मन कहीं और था। आपका मन तो आपके घर में घूम रहा था, क्योंकि आपके घोड़ों ने आज एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है। आपका मन तो उस बच्चे में लगा हुआ था और आज आप सोच रहे थे कि छोटा सा कहीं घूमते घूमते कुएं में ना गिर जाए। इसीलिए जब आप मन से यहाँ पर थे ही नहीं तो फिर मैं आपके साथ नमाज किस तरह पढ़ता? बाबा नानक के मुख से जब काजी ये बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गया और शर्मिंदा भी बहुत हुआ और फिर बोला, आपने बिल्कुल सच कहा है। मैं सिर्फ शारीरिक रूप से ही यहाँ था, लेकिन मेरा मन सच में घर में ही था। लेकिन अगर आपके कहने के अनुसार मैं यहाँ नहीं था तो क्या हुआ? आप नवाब साहब के साथ नमाज पढ़ लेते। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि नमाज के समय यहाँ पर कब थे? नवाब साहब तो हिंदुस्तान से बाहर काबुल के में घोड़े खरीदने गए हुए थे। अब तुम ही बताओ, जब नवाब साहब काबुल पहुँचे थे तो फिर भला मैं नमाज उनके साथ कैसे पढ़ता? नानक साहब की ये बात सुनकर जब काजी ने नवाब की बात की तरफ देखा तो नवाब ने भी शर्मिंदगी की वजह से अपना सर नीचे की ओर झुका दिया। आंखें नीचे कर बोला, बाबा जी, आपने तो ये बात बिल्कुल सच कही है और अब मैं समझ गया हूँ कि आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई ईश्वर के अवतार ही है और देवता पुरुष हो इस तरह अंदर की बातें कोई पैगंबर ही जान सकता है। आज आपकी बातें सुनकर हमारी आंखें खुल गई है। बाबा नानक से ये बातें बोलकर नवाब उनके चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग अज्ञानी हैं और अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं पाए। जब बाबा नानक के आगे नवाब झुक गया तो काजी भला क्या चीज़ था? काजी भी आकर बाबा नानक के चरणों में बैठ गया। फिर वो दोनों हाथ जोड़कर बोले, मेरे मालिक हैं, मेरे मुर्शिद, मुझ पर कृपा करें और हमें समझाएं कि सच्ची नमाज क्या है, वो कैसे अदा करते हैं, हम अपने मन को कैसे शांत करें। कृपया इन सभी बातों पर रोशनी डालें। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, सच्ची नमाज तभी पढ़ी जा सकती है जब हम अल्लाह को अपने सामने हाजिर नाजिर समझें और अपने मन को शांत करके उनके चरणों में रख दें। दिखावे की नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो पढ़ी या ना पढ़ी एक बराबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम एकांत में भी अल्लाह के साथ अपना ध्यान जोड़ सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। यही सबसे सच्ची और पवित्र नमाज है। बाबा नानक उनको ये सारी बातें समझाकर मस्जिद से चले गए। संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं या गुरु के सामने होते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर वहाँ होना काफ़ी नहीं है, हमारा मन भी
उसी के चरणों में टिका होना चाहिए। बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी हो, कैसी भी हो, हमें अपने मन को संभालना है और उसे बार बार भजन सिमरन की ओर लगाना है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई, नम्रता और लगातार अभ्यास में है। इसीलिए बेंगलोर की संगत हो या कहीं भी सत्संग का अवसर हो, हमें सिर्फ बाबा जी के दर्शन पाने की कोशिश नहीं, बल्कि बाबा जी की शिक्षा को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे भाई बहन को दर्शन देने के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं, सेवादारों की बात मानते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो यही भी सेवा और गुरु भक्ति का एक सुंदर रूप है। क्योंकि गुरु के करीब वही होता है जो भीड़ में सबसे आगे पहुंच जाए, बल्कि वह होता है जो गुरु के करीब है, जो अपने मन को उनके बताए रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप तक आज की शिक्षा और बाबा जी की अपडेट पहुँचाने में मैं सफल रही होंगी। आप दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा, जो बेचारे बेंगलोर सत्संग के लिए नहीं जा सकते या जो बेचारे ब्यास नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणों से। संगत जी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आप इसे ज़रूर दूसरे साथी सत्संगियों के साथ साझा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी भी लिखिएगा। राधा स्वामी जी।